बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर। यह बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य को छिंदवाड़ा से कहीं और लेकर गए हैं। बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य को छिंदवाड़ा से कहीं और लेकर गए हैं कमलनाथ, और हम पुष्टि होने पर कार्रवाई करेंगे, ये भी कहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, जिन्होंने कमलनाथ पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य को छिंदवाड़ा से कहीं और लेकर गए हैं, और इस बात की जब पुष्टि हो जाएगी तब हम कार्रवाई करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर वीडी शर्मा ने यह आरोप लगाया है। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं। वीडी शर्मा का बड़ा आरोप, बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य को छिंदवाड़ा से कहीं और ले जाने का आरोप लगाया है कमलनाथ पर, और यह भी कहा है वीडी शर्मा ने कि इसकी हम पुष्टि कर रहे हैं और जब पुष्टि हो जाएगी तब हम विधिवत कार्रवाई भी करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, जिन्होंने कमलनाथ पर यह बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर बड़ा आरोप वीडी शर्मा का कि बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य को छिंदवाड़ा से कहीं और ले जाया गया है, छिंदवाड़ा से कहीं और लेकर गए हैं, और यह भी कहा वीडी शर्मा ने कि हम पुष्टि होने पर कार्रवाई भी करेंगे, पुष्टि होने पर कार्रवाई करेंगे। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बड़ा आरोप लगाया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवी जुड़ चुके हैं भोपाल से। अनुराग, वीडी शर्मा ने एक बड़ा आरोप लगाया है, कहा है कि बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य को छिंदवाड़ा से कहीं और लेकर के गए हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने अपने इस आरोप में, और क्या इसकी पुष्टि अभी तक हो पाई है? देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें, अब पंचायत चुनाव को लेकर जोड़ तोड़ का कहीं ना कहीं गणित शुरू हो गया है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान तमाम बड़े दिग्गजों के लिए है इसमें कि उनके क्षेत्रों में क्या होने वाला है। क्योंकि कमलनाथ के क्षेत्र गढ़ में छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा में भी स्थिति ऐसी आ गई है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए दोनों ही पार्टियां जोड़ तोड़ में लग गई है, और ऐसे में इसी बीच में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का जिस तरह का बयान आया है, यह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप माना जा सकता है। हालांकि अभी तक के ना इसकी पुष्टि हुई है और ना ही कुछ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी पुष्टि की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनके पास ये जानकारी आ चुकी है, इसको कंफर्म कर रहे हैं, उसके बाद बड़ी कार्रवाई करने जाएंगे। उन्होंने कहा है कि भाजपा के एक जिला पंचायत सदस्य को कमलनाथ अपने साथ कहीं लेकर चले गए हैं। पहले उन्होंने दिल्ली का जिक्र किया, उसके बाद उन्होंने स्थान को लेकर यह कहा कि कहीं लेकर चले गए हैं और कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं। पर जिस तरह की स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में बनी है, ये वाकई चौंकाने वाली है। हम देखें, चाहे अगर हम बात करें तो ये बात राजधानी भोपाल की माफ कीजिए, भोपाल की करें, इंदौर की करें, छिंदवाड़ा की करें या राजगढ़ की करें, बड़े दिग्गजों के जो क्षेत्र है वहां पर इस समय इस बार पंचायत चुनाव में बराबरी की स्थिति बनी है, और ऐसे में अध्यक्ष पद के लिए जोड़ तोड़ का गणित शुरू हो गया है, जो कि नॉन सिंबॉलिक, बिना सिंबल के ये चुनाव हुआ है। इसलिए हर दिग्गज चाहता है कि उनके क्षेत्र में उनकी पार्टी का जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष अनुराग, बने। इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे, हम वो भी दर्शकों को वर्जन सुना दे जो वीडी शर्मा ने अपना बयान देते हुए कहा है। कमलनाथ जी, आप मध्य प्रदेश के और इस देश के कैबिनेट के मंत्री रहे हैं। मुझे लगता है कि गंभीरता से एक राजनीतिक दल के प्रमुख होने के नाते से आपने इस प्रकार के आरोप लगाने से पहले गंभीरता से विचार करना चाहिए। जाति विरोधी जिस प्रकार का आपने देखा है, मैंने कहा ना, आपने इतने वर्षों में कुछ नहीं किया है। मध्य प्रदेश है जी, इस देश के अंदर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार इस देश के आजादी के इतिहास में जनजाति मंत्रालय बना करके हमारे जनजाति समाज के उन भाई और बंधुओं का कैसे हित किया जा सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया था, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो ये इस प्रकार की चीजों को गुमराह कैसे किया जा सकता है, ये जो करने का प्रयास है, ये दुर्भाग्यजनक है। मध्य प्रदेश को आपने, कमलनाथ जी, इस देश के अंदर बदनाम करने का प्रयास किया है, अपराध किया है। आपको मध्य प्रदेश से माफी मांगना चाहिए कि इस प्रकार का मध्य प्रदेश है। और अनुराग, हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने। अनुराग, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। जिस तरह से अब हम हाल ही में वर्जन सुना रहे थे वीडी शर्मा का, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कमलनाथ पर, पूर्व CM पर, कहा है कि जिला पंचायत के एक सदस्य को छिंदवाड़ा से वो कहीं और लेकर के चले गए हैं। क्या वजह आप मानते हैं इस पूरे आरोप की, और आपकी प्रतिक्रिया उनके इस बयान पर? देखिए, खेतियानी बिल्ली खंबा नोचे की जो कहावत है ना, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन लुटेरे, ये विधायक खरीदे, विधायक लेके गए, विधायक लूट के गए,
पूरा देश देख रहा है कि लुटेरा इस देश का कौन है, कि जो जिस तरीके से लोकतंत्र का कत्ल करते हैं। बदनाम मध्य प्रदेश को इन्होंने किया, खरीद फरोख्त की राजनीति इन्होंने करी, और आज बात कर रहे हैं कि इनका मतलब बीजेपी के शासन में कांग्रेस पार्टी और ये कमलनाथ जी इतने बड़े नेता, उनको यही काम बचा है कि हम जिला पंचायत सदस्य को उठा के लेके जाएंगे। मतलब दुर्भाग्य है, इनकी सोच पे शर्म आती है मुझे बीजेपी के नेताओं के। ये आदिवासी जनजाति की बात कर रहे थे, अरे अत्याचार हुआ वो नेमावर में क्यों नहीं गई है? वो आदिवासी जिसको जला दिया 80% वहां क्यों नहीं गए? प्रदेश अध्यक्ष है वो, नीबस में पीट पीट के बीजेपी के गुंडों ने हत्या कर दी उसकी, उसके यहाँ क्यों नहीं गए? पेश है ये तो बातें करते हैं जनजाति की। मतलब इनके दिल के अंदर जिस तरह की नफरत है जनजाति के प्रति, जिस तरीके की लोकतंत्र के प्रति नफरत है, और बातें 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 बस मूल मुद्दों पे कब जाओगे? अरे बेरोजगारी चरम पे है, अराजकता चरम पे है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, और मुझे लगता है कि पूरी सरकार के लिए पूरी प्रशासन लगा हुआ है, और उसके बाद इनके जिला पंचायत गायब अगर हो रहे हैं तो गृह मंत्री का इस्तीफा ले लेना चाहिए बीजेपी को आज ही, कि अगर जिला पंचायत को अगर अगवा आ रहे हैं कहीं तो ये दुर्भाग्य है लोकतंत्र के लिए। और इसका जवाबदार कौन? गृह मंत्री जी जवाबदार है कि मुख्यमंत्री? इस्तीफा इनका होना चाहिए। चलिए, तो इस्तीफा होना चाहिए ये कह रहे हैं विधायक कुणाल चौधरी। कुणाल जी, जिस तरह से उन्होंने ये भी कहा है कि कमलनाथ एक गंभीर नेता है, गंभीर नेता तो उन्होंने माना कमलनाथ जी को, साथ ही ये भी कहा आगे कि लगातार जिस तरह से कांग्रेस ने इस पूरे निकाय चुनाव में अपना एक रवैया दिखाया है, इसे लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि अगर कोई पंचायत सदस्य गायब हुआ है तो पूरा प्रशासन भी है, सरकार के साथ में भी है, और कहीं ना कहीं वो भी मुस्तैदी से खोजबीन कर सकता है उस सदस्य की। लेकिन मैं कांग्रेस पर ही इस तरह का आरोप लगाना और खासकर कमलनाथ का जिक्र करना, इसके पीछे क्या बड़ी वजह आप मानते हैं कि कमलनाथ का ही नाम लेकर उन्होंने ये पूरा आरोप क्यों लगाया है? उनको फोबिया है कमलनाथ जी, क्योंकि कमलनाथ जी ने जो मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ किया, जो हर आदमी को बिल आपके घर के देख लेना, कमलनाथ जी के राज में कितने आते थे, अभी कितने आते हैं आप समझ लेना। जब कमलनाथ जी केंद्र में मंत्री थे तो घर में भाभी से पूछा गैस की टंकी कितने की आती थी और अब कितने की आती है। तो ये सारी योजना है, गौशालाओं की योजना है, गरीब की पेंशन की योजना है, इन योजनाओं से डर लगता है कि कमलनाथ जी जैसे नेता जिन्होंने इस मध्य प्रदेश में एक नई तासीर दिखाई थी, नई तस्वीर दिखाई थी, जो 8% बेरोजगारी दर थी वो घट के 4% पे आ गई थी, नए रोजगार की व्यवस्था बन रही थी, किसान खुशहाल हो रहा था, उनकी फसलें खरीदी जा रही थी, तो उस मूर्ति को कैसे खंडित करा जाए? ये मध्य प्रदेश कमलनाथ जी के साथ खड़ा हुआ। कुणाल जी आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से मीडिया इंचार्ज लोकेंद्र पराशर जी भी जुड़ चुके हैं। लोकेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका NS 24/7 पर। वीडी शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है कमलनाथ को लेकर। उन्होंने कहा है कि छिंदवाड़ा से कहीं और लेकर वो चले गए हैं बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य को। अब कांग्रेस इस पर यह कह रही है, कुणाल चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोकेंद्र जी, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि कमलनाथ जी के पास और भी काम है, और यदि आपके जिला पंचायत सदस्य गायब हैं तो प्रशासन पुलिस की व्यवस्था से आप उन्हें खोजिए। आप इतना बड़ा इल्जाम कांग्रेस पर क्यों लगा रहे हैं? जी, मैं उस प्रेस में था जब ये चर्चा हो रही थी जी। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि वहां से सदस्य जो गायब है, प्राथमिक सूचना ये आई है कि कमलनाथ जी कहीं उसको लेकर गए हैं जी, लेकिन ये सूचना प्राथमिक है, इसकी हम जांच कर रहे हैं, इसकी और खोज खबर कर रहे हैं। प्रशासन निश्चित तौर पर है, पुलिस भी निश्चित तौर पर है, कहीं ना कहीं से कोई इनपुट है, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है ये कमलनाथ जी को भी बताना चाहिए। क्योंकि जैसा आप अभी कह रहे थे कुणाल जी से कि केवल छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी की बात क्यों हो रही है, क्योंकि कमलनाथ जी अब छिंदवाड़ा के नेता रह रहे हैं केवल। हालत उनकी ऐसी हो गई है, उनको छिंदवाड़ा के अलावा कहीं पनाह नहीं मिल रही, कहीं जगह नहीं मिल रही है। प्रदेश से उनको बाहर कर दिया, देश में कोई पूछ नहीं रहा राष्ट्रीय राजनीति में। और वे हालत ये है कि वो कहते हैं 15 दिन बाद में झंडा फहराऊंगा, लेकिन वो TCC में झंडा नहीं फहरा पाते साहब, DCC में फहराते हैं छिंदवाड़ा में। ये हालत हो गई है कमलनाथ जी की, तो इसलिए उनके पास राजनीति करने के लिए छिंदवाड़ा के अलावा कुछ बचा नहीं। जी, कुणाल जी आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखें। देखिए, मुझे लगता है कि पारासर जी इस बात का जवाब दे, अगर कानून व्यवस्था इतनी खराब है तो गृह मंत्री को इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? क्या कारण है कि गृह मंत्री आपके राज्य में जिला पंचायत सदस्य गायब हो रहे हैं? ये बताओ सीधी बात। और कमलनाथ जी के पीछे इतना फोबिया क्यों पड़ा है, आपको क्यों इतना डर है? अरे आपके राज्य में तो वैसे ही कानून का राज नहीं। अभी ये बताओ, आप आदिवासी के बैठने गए जिसको जला गया 80% आपके बीजेपी के नेताओं ने, दबंगों ने, वो नीमच में गए थे जब गतीर के आदिवासी को मार दिया, वो वहां 10 फीट गड्ढे में। जी लोकेंद्र जी, अरे कुणाल जी, आप परेशान इसलिए हो कि आप आदिवासी विरोधी चेहरा आपका सामने आ गया है। आप राष्ट्रपति जैसे चुनाव में अनावश्यक रूप से
200% हारने वाली यशवंत सिन्हा को, वो भी आयातित नेता आपका, उसको चुनाव लड़ा रहे हो इसलिए कि आदिवासी समाज का विरोध करना है आपको, केवल और केवल। आप ये संगमा का भी विरोध किया था, वो भी आदिवासी से। आपकी समस्या ये है कि आपने जो आदिवासी विरोध का पहिया अपनाया है वो उजागर नहीं हो, इसलिए ये सब फिजूल के आरोप लगा रहे हैं आप। चलिए, तो बीजेपी कह रही है कि फिजूल के आरोप कांग्रेस लगा रही है, हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि कमलनाथ पर जो आरोप हैं वो निराधार है। फिलहाल देखना होगा कि कब तक जिला पंचायत सदस्य से संपर्क हो पाता है, इसके बाद ही पुष्टि हो पाएगी। हालांकि बीजेपी ने यह भी माना है कि सिर्फ ये प्राथमिक सूचना है और इनपुट के आधार पर ये बातें कही गई हैं और इस पर अभी जांच चल रही है। तमाम जो विषय है वो जांच का है अभी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमसे जुड़ने के लिए, और हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय भी हमारे साथ इस खबर पर बने हुए थे। अनुराग, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।